देश में दो बड़ी घटना होती है। राइट साइड में तस्वीर है, बिहार में एक पुल गिरता है। लेफ्ट साइड में एक तस्वीर है, ट्रेन का हादसा होता है। हादसे में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। पुल गिरा है जिसमें कोई मौत तो नहीं हुई है, लेकिन 1700 करोड़ का नुकसान है। अब मैं आपको टेलीविज़न का खेल बता रहा हूँ। नवीन कुमार आर्टिकल 19 लगातार ट्वीट कर रहे थे। आपने देखा, कल मैंने एक वीडियो देखा, उसमें अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं वो कह रहे हैं एक पुलिस अधिकारी को कोई बाहरी आउटसाइडर नहीं आना चाहिए। और सोचिए, एक चैनल के पत्रकार ने एक अच्छी रिपोर्टिंग कर दी, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, लोकल मीडिया को मना कर दिया गया जिस तरह की रिपोर्टिंग की बात कही जा रही है। उसके बाद मीडिया मैनेजमेंट का खेल शुरू हुआ। तमाम चैनलों को कहा गया कि आपको सिर्फ बचाव और राहत कार्य दिखाना है। अश्विनी वैष्णव के आसपास कैमरा घूमने लगा। पहले दिन, पहली शाम में ये घटना हुई, दूसरी शाम में नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे, उनके आसपास कैमरा घूमता रहा। उनकी माने, नवीन कुमार की माने तो चैनलों को कह दिया गया था कि आपको साइड एंगल स्टोरी नहीं करना है। जैसे ये घटना होती है तो साइड एंगल स्टोरी ये होता है कि किस तरह से रेलवे के बजट के बारे में डिस्कस करना है, रेलवे कर्मचारियों में कितनी कमी है वो डिस्कस करना है, घटना की वजह क्या है और पीड़ित परिवारों का दर्द दिखाना है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कहा है कि क्या संख्या छुपाई जा रही है। ये आरोप कोरोना के समय भी लगा था कि क्या पीड़ितों की संख्या छुपाई जा रही है। लेकिन मैं सिर्फ मीडिया का खेल बता रहा हूँ। संजोग से पुल गिर गया बिहार में। आरजेडी वाले तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं कि इस पुल का क्रेज जो उद्घाटन, ये केंद्र का प्रोजेक्ट था। प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण भी वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद कह रहे थे चुनाव के दौरान कि ये पुल जो है भागलपुर को फायदा पहुंचाएगा। वही लोग कह रहे हैं कि उस समय बीजेपी के मंत्री थे 3 जो इस मामले में जिम्मेदार हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। और कितनी बढ़िया रिपोर्टिंग हो रही है, खाल खींचे हुए मीडिया वाला, टीवी, अखबार और विपक्ष। जबकि सोचिए, अगर कोई हताहत होता वो तो अच्छा है कि कोई हताहत नहीं हुआ। 1700 करोड़ रुपए पानी में बह गए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो पैसा जो पुल निर्माण करता है उसके गया है, सरकार का वो पैसा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या पुल गिरने की खबर पर जितनी निर्ममता से रिपोर्टिंग हो रही है, रेल हादसे पर इतनी हुई? रेल हादसे का मैनेजमेंट क्या था सो मैं बता दे रहा हूँ। रेल हादसे पर ये मैनेजमेंट था टीवी अखबारों का कि आपको जो राहत कार्य है उसके आसपास रखना है, पीड़ितों की खबर नहीं दिखानी है, उनकी तकलीफ़ें नहीं दिखानी है। जो मंत्री हैं, मैंने देखा तमाम कैमरे जो रेल मंत्री उनके आसपास घूम रहा था। बाद में तो भारत माता की जय, वंदे मातरम ये भी हुआ। रेल मंत्री रोए भी कैमरे के सामने। हम लोग के पास चूँकि अपना कैमरा नहीं है, यूट्यूब का अपना रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए ये सब बातें वो बातें कह रहा हूँ जो हमने देखा है। और इस बातों को हम तब झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो हम लोग जेल चले जाएंगे। इसलिए ये सारी वीडियो हम लोग रखते हैं, तभी जाकर आपसे बात करते हैं। तो वो सब सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। तो मीडिया मैनेजमेंट का खेल चला और इस पीड़ा को 2 दिन में ही समाप्त कर दिया गया। तो ये होता है मीडिया मैनेजमेंट का खेल। अब तमाम गैर सवर्ण नेताओं के खिलाफ मीडिया कैसे काम करता है वो समझ लीजिए। अगर कोई SC ST OBC का मुख्यमंत्री है, उसकी लीडरशिप वाली मुख्यमंत्री है, तो आपके तमाम कोशिशों के बाद भी पत्रकार आपका एक दिन भी लिहाज नहीं करेगा। क्या सवाल पूछे जाते हैं तेजस्वी यादव से, अखिलेश यादव से, क्या सवाल पूछे जाते हैं हेमंत सोरेन से सोशल मीडिया पर। बीजेपी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मुझे विरोधी दल के लिए किसी को वोट देना हो तो मैं बीजेपी को दूंगा। जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं होती है, क्या शानदार विरोधी दल की भूमिका में होती है। और मीडिया इस देश का सबसे शानदार रिपोर्टिंग तब करता है जब सत्ता में कोई गैर सवर्ण या गैर बीजेपी RSS का कोई दल हो। तो रेल दुर्घटना में जिस तरह से रिपोर्टिंग की गई, पूरे रिपोर्टिंग को रेल मंत्री के आसपास रखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास रखा गया। शुरुआत दिल्ली से हुई, जहां प्रधानमंत्री इस घटना पर एक बैठक कर रहे थे, उसका वीडियो जारी किया गया। उसके बाद पुरुषोत्तम माफ़ कीजिएगा, रेल मंत्री का एक वीडियो जारी हुआ, फोटो, जिसमें शाम के 7 बजे की तस्वीरें खुद उनके मोबाइल में दिख रहा था। कहा गया कि 11 बजे की तस्वीरें हैं, उस पर भी खेल जारी हुआ। उसके बाद बिहार की घटना हुई और बिहार की घटना को लेकर खाल खींचा जाने लगा।
लेकिन थोड़ा बहुत अब सब लोग काउंटर कर। अब सोचिए, रिपोर्टिंग का एक और आयाम दिखा रहा हूं। चूंकि महिला खिलाड़ियों का समर्थन नहीं है पत्रकारों को, तो लगातार एक के बाद एक खबरें प्रोजेक्ट हो रही है। आज कहा गया कि साक्षी मलिक आंदोलन से हट गई हैं। अब कहा, तीनों खिलाड़ियों ने साथ आकर कहा कि हम आंदोलन से नहीं हटे हैं, हम आंदोलन में बने हुए हैं। तो अगर कोई गैर सवर्ण या गैर आरएसएस बीजेपी का दल होता है तो मीडिया जमकर रिपोर्टिंग करती है, और कोई सवर्ण या आरएसएस या बीजेपी की सरकार हो तो मीडिया रिपोर्टिंग नहीं करती है। अब आप लोग जानना नहीं चाहेंगे इसकी असली वजह क्या है? इसकी असली वजह आपको क्या लगता है? पैसा है तो आप गफलत में हैं। कोई भी सरकार चाहे तो मीडिया को खरीद सकती है, हर सरकार ऐड देती है, वो तो देना ही है, पैसे से आप नहीं खरीद सकते हैं। गोदी मीडिया का जो मसला है, ये भी एक तरह का बड़ा फ्रेब है, झूठ है। दूसरा मसला है डराकर, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। कोई पत्रकार सरकार से डरता नहीं है। खरीदना भी झूठ है। क्या मुझे बहुजन समाज के लोग पैसे देते हैं पत्रकारिता करने के लिए? नहीं, मैं उस कम्युनिटी का हूं, मैं संवैधानिक रूप से संवैधानिक मूल्यों को मानता हूं। मेरे दिमाग में है कि इस देश के 90% SC ST OBC शोषित वंचित समाज का पत्रकारिता कोई नहीं करता है, इसलिए उनकी बात की जाए, संवैधानिक अधिकारों की बात की जाए। पैसे नहीं मिलते हैं। मैं डरता होता तो भी मैं रिपोर्टिंग नहीं करता। सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, मैं उनसे सवाल पूछता हूं। तो ये दोनों चीज झूठ है। सबसे बड़ी वजह है जाति। इस देश में जो पत्रकार हैं उनकी एक जाति है, जैसे चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक की जाति है, CM PM की जाति होती है। ये देश जाति प्रधान देश है। इस देश में पत्रकारों की जाति है, और जब तक इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, CM PM तक, और पत्रकारिता, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिल्म, स्पोर्ट्स, आप सोचिए, सायमा, इस देश में सायमा है, एक रेडियो जॉकी है, लगातार मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के मुद्दों के लिए बोलती हैं। संदीप चौधरी पत्रकार हैं, लगातार जाट समाज से हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, उनके बातों को पहुंचाते हैं। देखिए, एक होता है न्यूट्रल के साथ होना, एक होता है सच के साथ होना। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो पत्रकारिता है वो सिर्फ इसलिए ईमानदारी से नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ कास्ट डाइवर्सिटी नहीं है, वहाँ जाति की भागीदारी नहीं है। और इस देश के तमाम सिस्टम पर जब तक जातीय भागीदारी नहीं होगी, जब तक कास्ट डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की बराबर की भागीदारी नहीं होगी, तब तक न्याय की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन है। जब एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही विचारधारा के लोग तमाम पदों पर बैठ जाएंगे तो एक ही तरह के फैसले आने लगेंगे। तो भारत एक जाति प्रधान देश है। यहां आप हर खबर को जाति के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल पत्रकारिता में जो लोग हैं, अब जैसे मैं दिखा रहा हूं, आप कहेंगे कि पत्रकारिता में तो सवर्ण समाज के पत्रकार हैं, वो बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपका सवाल सही है, वो बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं, वो प्रो कांग्रेसी हो सकते हैं। लेकिन जो सवर्ण पत्रकार हैं वो SC ST OBC किसान जातियों के मुद्दे पर परखर नहीं हो सकते। और खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है इस देश में SC ST OBC और किसान जातियों का, आप प्रो रिजर्वेशन के पक्ष में खबरें, जाति जनगणना के पक्ष में खबरें, कास्ट एट्रोसिटी पर वो बोल सकते हैं। लेकिन जब उनके सामाजिक हितों की रक्षा की बात होगी तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड भी खड़ा होगा। तो जो सवर्ण समाज के लिबरल पत्रकार आपको दिखते हैं, अमूमन भारत में ही होता रहा है कि वो संवैधानिक अधिकारों के प्रति वो अपने ही समाज के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो मंडल कमीशन में देखा गया हो या रोज की तरह देखा जाता हो। तो पत्रकारिता में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक SC ST OBC और किसान जातियों के पक्ष में न खबरें चलेंगी, उनके सरकारी जाते रहेंगी। और इस देश में चाहे लालू यादव हों, कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे कांसी राम हो, चाहे करुणानिधि हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, इन लोगों की जितनी आलोचना मीडिया में की गई है, इन लोगों को क्रिमिनल, भ्रष्टाचारी, सब कुछ मीडिया ने ठहरा दिया और उनके समाज के लोगों ने ही मान लिया। और इसकी वजह यह है कि इस देश के तमाम संसाधन और तमाम कम्युनिकेशन पर जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों का कब्जा है, और इस वजह से वहाँ बाकियों के लिए न्याय संभव नहीं है। डाइवर्सिटी जब तक नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का जो सिद्धांत है डाइवर्सिटी, भागीदारी, जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा,
जैसे अमेरिका के टेलीविज़न आप देख सकते हैं, अमेरिकन न्यूज एजेंसीज में, बीबीसी में, वहाँ रंग के आधार पर भेदभाव रहा, तो वहाँ ब्लैक लोगों को टीवी, अखबार, फिल्म, सिनेमा सब जगह मौका दिया गया। तो भारत की मीडिया में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आती है, गोदी मीडिया कहना एक बड़ी साजिश है, एक बड़ा झूठ है। इस देश के 90% लोगों के साथ भारत की मीडिया जो है वो कास्टिस्ट मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, और उसके लिए इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार की खबरें जो हैं वो उसको लगता है कि हमारे हक अधिकार के खिलाफ है, इसलिए वो 90% लोगों के हक अधिकार, उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तमाम मुद्दों के पास न तो उसके पास समय है। हाँ, एक बारीकी जरूर की है कि वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलना, पब्लिकली बोलना एक तो शेम है, दूसरा कई जगह तो ऑफेंस भी है। तो इसलिए वो अपने जातिवाद को दिखाएंगे नहीं, वो महीन तरीके से अंदर करेंगे। अब जो जातिवाद है वो महीन हो गया है। जैसे ग्रामीण इलाकों का जो जातिवाद है, जिसमें ज़्यादातर ओबीसी और किसान जातियों के लोग SC ST एक्ट में बंद हो जाते हैं, जैसे अभी झारखंड में वेद दिखा रहे हैं कि ओबीसी कम्युनिटी के लोग शेड्यूल कास्ट को पानी नहीं दे रहे हैं। तो ये जो जातिवाद है ये दिखने वाला जातिवाद है, ये FIR वाला जातिवाद है। और वही महत्व जब शहर में उसका बच्चा आएगा, किसान जाति के हों चाहे ओबीसी के लोग हों, उनका बच्चा जब शहर में मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आएगा तो वो भी जातिवाद का शिकार होगा। उसको बोलते हैं महीन जातिवाद, जिसमें उसको मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में, चाहे आप किसान कम्युनिटी से हो, SC ST OBC हो, आपको जातिवाद झेलना पड़ता है। तो भारत की जो सरकारें हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, CM हो, IAS हो, IPS हो, जैसे टीना डावी वाले मामले को देखिए। तो मीडिया के छात्र होने के नाते मैं आपको मीडिया की वजह बता रहा था। जब तक मीडिया में रिजर्वेशन न होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी, सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तब तक इस देश के 90% लोग, चाहे वो खिलाड़ी हों, इस्तेमाल उनका हो जाएगा, लेकिन उनके संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार की बात होगी तो जो जिस कम्युनिटी के पत्रकार हैं वो अपनी कम्युनिटी के अधिकारों के लिए सचेत रहेंगे। तो जब भी आप खबर देखें, उसके रिपोर्टर की जाति पता कीजिए कि वो किस कैटेगरी का है, किस समाज का है और किन समाजों के हितों का वो ख्याल कर रहा है। ये मुझ पर भी लागू कीजिए, क्योंकि मैं तब जाकर आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।